दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननद जी सूट पहन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो, हाँ सुधा नवी आई है, जल्दी आ जाना जी मम्मी जी, कह सुधा ने फोन रख दिया। सुधा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। दिन ऊपर चढ़े हैं तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। उन दिनों की सामान्य परेशानियों ने घेरा हुआ है। ननद भाभी में शाम जच्चे की कुछ कमी है। सुधा का ये पहला अनुभव था और सास का स्वभाव भी ऐसा नहीं कि उसे प्रेम से बोल सब समझा दे। वो तो उन टिपिकल सासों में से हैं जो अपने अनुभव बता सामने वाले को नर्वस कर दे। अक्सर कहती, हमारे तो 3 बच्चे हुए पूरे, घर का काम होता था। ससुर जी थे तो सर ढक कर सारा काम करते। थोड़ी परेशानी तो सबको उठानी पड़ती है। सुधा का घर में मन नहीं लगता तो अक्सर अपने पति देव के मित्र जो उम्र में काफी बड़े हैं उनकी धर्म पत्नी के पास चली जाती। आज तबीयत सुबह से ठीक न थी तो घर का काम कर मनोज उसे मित्र के घर छोड़ गए। भाभी जी के साथ जाकर बीपी भी नपवाना था। ननद आई है, सुन सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। सासू माँ घर जल्दी बुला रही हैं। जैसे ही भाभी को बताया वो हंस बोली, अरे इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है, भाग कर नहीं आई हो। मनोज छोड़कर गए हैं। नहीं भाभी, बात ये नहीं, बात ये है कि मैं खाना पीना सलटा कर आई थी। दीदी यही लोकल हैं पर आने का पहले नहीं बताती। आज मुझे इतनी बेचैनी है कि वापिस जा दोबारा खाना बनाने का सोच दिल बैठा जा रहा है। सामान्य दिन होते तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी समस्या है, सूट में आई हूँ जो कि सासू माँ को कतई पसंद नहीं। भाभी ने बीच में टोकते हुए कहा, कैसी बातें करती हो, तुम्हारी ननद तो खुद जींस तक पहनती है। वो ऐसी पुराने ख्यालात की नहीं। और आज के जमाने में ये बातें कौन करता है। आप सही कह रही हैं भाभी, पर बहुओं के लिए नियम अलग होते हैं। परवसन देना बहुत आसान होता है पर उसे व्यवहार में लाना अलग। सास को मेरा सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से दिक्कत के चलते मनोज ने कह दिया है सूट पहनो, इसलिए कुछ न कह पाई पर मुझसे सिड़ भीड़ करती हैं। भाभी प्लीज आप मुझे छोड़ने घर तक चलेगी।
जैसे ही घर पहुंची माँ बेटी गप्पों में लगी थी। साथ आई भाभी का स्वागत मीठे शब्दों में किया गया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, बीपी नपवाना था तो भैया छोड़ गए थे, बड़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। सासू माँ ने तुरंत कहा, हाँ तो यहाँ कौन सा काम होता है, 10 बजे सारा खाना बन जाता है, सारे दिन आराम करो और क्या। बड़ी सहजता से माँ ने अपना पक्ष रख दिया। दिन बीतने लगे लेकिन सुधा को जी मसलाने जैसी सामान्य परेशानियों से आराम नहीं मिला। कुछ खाया नहीं कि उल्टी सब्जी सौंकने में स्मेल आना, फिर भी सारा काम उसके माथे रहता। इस नसीहत के साथ कि काम करते रहो तो बच्चा आसानी से होता है, ये नहीं कह सकते कि सासू माँ बुरी थी। बस बोलने का, विचारों का और अनुभवों को बताने का तरीका बड़ा तुलनात्मक होता। जब वो साथ जा बैठती, आस पास की बहुओं से तुलना करती रहती। देखो फलाने की बहू सिर ढकती हैं, साड़ी पहनती हैं, जमाने से क्या होता है, वो तो रहन सहन का ढंग है। क्या सूट हमारे समय में नहीं चलते थे, ये तो आपके संस्कार हैं। सुधा मूक दर्शक बन चुप बैठी रहती, जानती थी इन बातों का कोई अंत नहीं, और जिस इंसान ने मानस बना ही लिया है उसे बदलना आसान भी नहीं। हैस भी कम होने की वजह से डॉक्टर ने फल, पनीर व सब्जियां खाने की सलाह दी। मनोज सब लाकर रख गए। सुधा से बोला, सुधा मैं सारे दिन साथ नहीं रह सकता, तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान खुद रखना होगा। जब सास के पास सुधा आ बैठी तो वो बोली, फल रख गया है, समय समय पर खाती रहो तो परेशानी नहीं होगी, अपना ध्यान ही नहीं रख पाओगी तो आने वाले का कैसे रखोगी। सासू माँ के मुंह से निकली ये बातें सुधा को मंत्र मुग्ध सा कर रही थी। बात खत्म करने ही वाली थी कि बोली, हमारे भी 4 बच्चे हुए, सारे घर का काम करते, पर मुंह में रखा निवाला भी न जा पाता। ऐसे समय में कुछ गले से उतरता भी नहीं, बस ये सुनना ही हुआ था कि सुधा की हिम्मत ही नहीं हुई फ्रिज में रखा निकाल खा ले। अपनी भाभी और बहन का समय याद करने लगी, कैसे बहन के ससुराल वालों ने ऐसे समय उसका ध्यान रखा था, और माँ उन्होंने भी भाभी को हाथों से रखा। ये पल हमेशा याद रखने वाले होते हैं। समय बीत गया, सुधा के बेटे हुआ और आज 3 साल का हो चुका है। सास के सोच आज भी वही हैं, पर सुधा अब मन की कुछ कहे और कुछ चुप रह समय बिता लेती हैं। सासू माँ आवाज लगा रही थी, सुधा सुधा सुनो, नवी की सास आई हुई है, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, अभी मिलने आएगी।
उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना। और हाँ, पूजा पाठ वाली हैं, वैसे आधुनिक हैं पर नियम कायदे वाली। आज साड़ी पहन लेना। जी हाँ, कहा सुधा ने उनके आने से पहले साड़ी पहन ली। नवी अपनी सास को लेकर आ गई। नवी अंदर भाभी के पास आकर बोली, भाभी सर पर पल्ला रख लेना। सुधा अनमनी सी सब मानती चली गई। ये सोच के कि थोड़े से ना नुकुर से घर में फिजूल कल हो जाएगा, देखा तो अवाक रह गई। नवी खुद ही नहीं, उसकी संस्कारों वाली सास भी सूट में थी। सुधा की मुस्कुराहट व काम करने जा तरीका नेहा की सास को बहुत पसंद आया। बोली, बहू बहुत अच्छी हैं आपकी, संस्कारों वाली भी, लेकिन ये क्या सिर पर पल्ला साड़ी, आजकल ये सब घर में आप दोनों रहती हैं, छोटा बच्चा है, फिर ये रहन सहन। सुधा की सास को अपना पलड़ा कमजोर दिखाई दिया तो बोली, छोटे शहर से आई हैं, कई बार मना किया, बहू पल्ला किससे रख रही हो, पर मानती ही नहीं। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, वो तो सही कहा बहन जी आपने, कुल मिलाकर बहू बहुत प्यारी है आपकी और सबसे अच्छी है इसकी मुस्कुराहट, जो हंसते हंसते सबको मिनटों में अपना बना लेती हैं। सासू माँ के मुंह से निकले शब्द सुधा की समझ के परे थे। कहाँ तो वो सर पर पल्ला रख संस्कार दिखा अपनी बेटी का पक्ष मजबूत रखना चाहती थी, और जहाँ उन्होंने महसूस किया बात आज के जमाने पर आ गई तो तुरंत बदल गई। मैं भी तो कितनी मूर्ख हूँ, जब मैं देख रही थी कि नवी की सास और उनके साथ आई मेरी ननद सूट में है और मुझे सर ढकने का कह रही हैं, तो मुझे विरोध करना चाहिए था। उसने ये सारी बात मनोज को बताई। वो हंसकर बोला, छोड़ो ना, जो बीत गया सो बीत गया। फोन आया था आंटी जी का, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सुधा तीखे शब्दों में बोली, मनोज क्या रखा है ऐसी तारीफ में, जहां दुनिया के सामने मुझे मेरा वो पहलू रखना पड़ा, जैसी मैं नहीं हूँ सबके मन का करके भी मैं घुटती रही, पर किसी ने मेरे मन को नहीं समझा। आज मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे ये बात कही देती हूँ, आगे से ये सिर ढकने का नाटक मुझसे नहीं होगा। हाँ, जिनकी बहुएं मेरी सास के आगे सर ढकेगी, मुझे उनके लिए कहने की जरूरत भी न पड़ेगी। मनोज हंस दिया, क्या बात, आज बड़ी आक्रोश में हो। आज सुधा के पियर पक्ष में किसी के पार्टी थी, पूरे घर वालों को निमंत्रण था। सुधा बेझिझक सुंदर सा सूट पहन जाने के लिए तैयार हो ली। जैसे ही निकलने लगे
सासू माँ ने तुरंत टोक दिया। सूट सुधा ने आज बड़े आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, मैंने मनोज से कहा है, ससुराल में आप जैसा चाहोगे मैं रहूंगी, लेकिन ये तो मेरे पियर का फंक्शन है। माँ को ये सुन गुस्सा आ गया। तब तक ननद भी आ चुकी थी, जो कि सूट में थी। सासू माँ सुधा के मुंह से इतना सुनते ही बोली, अच्छे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती, इन सब से आपके संस्कार दिखाई देते हैं। आज सुधा भरी हुई थी, अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ भी नहीं कर सकती थी। तुरंत बोली, तो क्या माँ दीदी अच्छे घर की बहू नहीं है? क्या उन लोगों की कोई मर्यादा, कोई संस्कार नहीं? क्या सचमुच अच्छे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती? इतने समय मैंने कभी आप लोगों का विरोध नहीं किया, पर क्या हर नियम बहुओं के लिए ही है? हर चीज की एक सीमा होती है माँ। आपने कभी मेरे किए की कद्र की होती तो शायद आज ये दिन नहीं आता जब सब आपके मन का करके भी आप खुश नहीं, तो फिर कब तक आपको ही खुश रखती रहूंगी? मेरे लिए भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। काश ये संस्कार मुझसे पहले आपने अपनी बेटी को सिखाए होते, तो मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद सीख जाती। बेटी और बहू में इतना भेदभाव। आज सुधा के इस विद्रोह को देख सास निरुत्तर से खड़ी रही और ननद भाभी की बात से पूर्णतया सहमत। हाँ माँ, इज्जत कपड़ों से नहीं आंखों से की जाती है। भाभी उसमें कहीं कम नहीं। बदलो अपने विचारों को। जब आप मुझे सूट में देख खुश हो तो भाभी को क्यों नहीं? भाभी को सूट पहनाने की पहल आपने करवाई होती तो मुझे भी अपनी माँ के विचारों पर गर्व होता। माँ, समय के साथ खुद को बदलो। सुधा ननद के विचारों को सुन बहुत खुश थी। दी माफ करना, मैंने आपका उदाहरण दिया, लेकिन अगर आज मैं विद्रोह न करती तो अपने आप से ना इंसाफी होती। मसला गर्म था, पर अगले दिन सब सामान्य हो गया। सासू माँ रौब में बेशक थी, पर उनके व्यवहार में अंतर दिखाई दे रहा था। सच ही तो है, पहनावे से किसी के संस्कारों को आंकना गलत है। घर परिवार विचारों के आपसी सामंजस्य से चलाए जाते हैं। बहू को बेटी मानना कहना तो बहुत आसान है, पर घर बहू को बहू रूप में ही स्वीकार कर उसके संस्कारों को भी सम्मान दिया जाए तो घर वास्तव में एक मंदिर बन जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।